हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेल के नेक्स्ट ऑर्गेनल की ओर बढ़ रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका ऑर्गेनल है किसी भी सेल के लिए। इसका नाम है न्यूक्लियस। ये अकेला एक ऐसा ऑर्गेनल है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, उसकी सारी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। तो बात करते हैं किसने इसकी डिस्कवरी की है। तो डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस को अलग अलग प्रॉपर्टी के बेस पर बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो हम पहले बात करते हैं उसमें नंबर के बेस पर। वो सेल जिसमें एक भी न्यूक्लियस नहीं है, मतलब टोटली एब्सेंटीज ऑफ न्यूक्लियस, इज कॉल्ड न्यूक्लिएटेड। इसमें एग्जांपल्स क्या लिखे गए हैं। पहला है मच्योर मेमेलियन आरबीसी। आरबीसी किसके आरबीसी? मेमेलियन सेल के, बट किस स्टेज में? जब टोटली वो क्या हो चुके हैं, मच्योर हो चुके हैं। मीनिंग कहने का ये है, जो मैमल्स के जो आरबीसी है जब वो डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं, मतलब प्री मच्योर स्टेज में होते हैं, दे हैव आरबीसी। लेकिन जब उनकी बॉडी में क्या होती है, डेवलपमेंटल सीरीज कंप्लीट हो जाती है, टोटली वो मैच्योर हो आते हैं, एट दैट टाइम वो अपना न्यूक्लियस टोटली वहां से लॉस कर चुके होते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, सीव ट्यूब, प्लांट सेल्स की बात की गई है यहाँ पे। और एक क्या लिखा है, प्लेटलेट। सबको मालूम है हमारे बॉडी का जो ब्लड है उसमें क्या मिलता है, प्लेटलेट, जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। और ये भी क्या होते हैं, न्यूक्लियस लेस होते हैं। नेक्स्ट बात करें, जब न्यूक्लियस एक है, सिंगल सेल में सिंगल न्यूक्लियस, हमारे आसपास में जितने भी लिविंग सेल्स है वो सब मोस्टली कॉमनली किसके अंडर में आते हैं, इसी कैटेगरी के अंडर में आते हैं। टू न्यूक्लियस की बात करें, वी कॉल इट बाई न्यूक्लिएटेड, मतलब ऐसे सेल्स जिनके पास में सिंगल सेल रहेगा बट न्यूक्लियस कितने रहेंगे, दो रहेंगे। एग्जाम्पल हमने क्या लिया उसमें, पैरामीशियम। नेक्स्ट हम बात करें मेनी न्यूक्लियस, वी कॉल इट मल्टी न्यूक्लिएटेड। मीन्स एक सिंगल सेल ही रहेगा बट उसमें न्यूक्लियस का नंबर क्या रहेगा, बहुत ज्यादा। इस कंडीशन को अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया है, दिख रहा है सिनोसिटिक और एक दिख रहा है सिंथेशियल। इनका मीनिंग क्या है, ये एक सिंगल सेल है जिनके पास में क्या था, एक न्यूक्लियस था। इस न्यूक्लियस में फर्दरली क्या हुआ, डिवीजन हुए। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। इससे बहुत सारे क्या बन के आ गए, न्यूक्लियस बन के अब ये आ चुके हैं। लेकिन ध्यान देंगे, इनमें न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया है लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है। मतलब बोलने के लिए सेल एक ही है बट अंदर में बहुत सारे क्या बन चुके हैं, न्यूक्लियस बन चुके हैं। एग्जाम्पल क्या दिख रहा है, प्रोटिस्टा एंड प्लांट। नेक्स्ट हम बात करें सिंथेशियल की। ये मान लिया बहुत सारे क्या दिख रहे हैं, सिंगल सेल्स दिख रहे हैं। सबके पास में क्या था, सिंगल सिंगल न्यूक्लियस था। ये सारे सेल एक साथ में क्या हो गए, एग्रीगेटिव हो गए, साथ में जुड़ गए। साथ में जुड़ जाएंगे तो इनके पास में भी क्या हो जाएगा, बहुत सारे न्यूक्लियस। तो इनमें भी बहुत सारे न्यूक्लियस है, इनमें बहुत सारा न्यूक्लियस है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मल्टी न्यूक्लिएट। लेकिन हाँ, दोनों की कंडीशन टोटली क्या होती है, अलग होती है। तो हम इसके पोजीशन पे, पोजीशन के भी बेस पर न्यूक्लियस को बहुत सारे टाइप में डिवाइड किया है। पहले हम बात करते हैं सेंट्रिक की। मान लिया ये एक सिंगल सेल है, इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रिक न्यूक्लियस। एग्जाम्पल क्या लिखा है इसका, एनिमल सेल। नेक्स्ट हम आते हैं पेरीफेरल में। मान लिया फिर से ये सिंगल सेल है, इसके पेरीफेरल साइड में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेरीफेरल। एग्जाम्पल क्या लिखा है इसका, एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट सेल्स क्या होती है, बेसिकली वी कॉल इट एडिपोस टिश्यू भी बोलते हैं इनको। हमारे बॉडी में जो फैट स्टोरिंग सेल्स होती हैं उनको बोला जाता है। और ये किसके अंडर में आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंडर में आते हैं। इनके बीच में क्या दिख रहा होगा, ई सेंट्रिक। ई सेंट्रिक को कहीं कहीं पे पैरासेंट्रल भी बोलते हैं। तो पैरासेंट्रल का मतलब क्या बना, एकदम सेंटर में भी नहीं होगा और पेरीफेरल में भी नहीं होगा, उन दोनों के बीच में वो क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। जैसे हम दिखा सकते हैं, ये एक सेल था, ये सेंटर दिख रहा होगा, ये पेरीफेरल दिख रहा होगा, तो इन दोनों के बीच में मतलब यहाँ कहीं पे प्रेजेंट रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ई-सेंट्रिक। नेक्स्ट हम बात करें किसका, बेसल का। तो ऑब्वियस सी बात है, जो टोटली बेस की ओर रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेसल न्यूक्लियस बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं इनके शेप के बेस पर। शेप के बेस पर भी बहुत सारे टाइप्स है इनके। इसमें फर्स्ट क्या दिख रहा है आपको, सर्कुलर। मोस्टली जितने भी न्यूक्लियस होते हैं सेल्स में वो कैसे होते हैं, सर्कुलर शेप के ही होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं लिखा है। जो यूनिक है उन्हीं को दिखाया है यहाँ पे। हम बात करें ओवल शेप की, तो ओवल शेप के न्यूक्लियस कौन से सेल्स में मिलती हैं, वो कौन है, स्मूथ मसल्स। हमारे बॉडी में थ्री टाइप की मसल्स होती है, एक होता है स्मूथ मसल, एक होती है स्केलेटल मसल और एक क्या होती है, कार्डियक मसल्स। स्मूथ में आएगा कौन, ओवल। नेक्स्ट आते हैं बाइलोब्ड। बाइलोब का मतलब क्या है, मान लिया ये एक सिंगल सेल है, इसमें एक लोब मान लेते हैं इस तरीके से, तो ये जो स्ट्रक्चर इसको हम क्या बोलते हैं, बाइलोब। एग्जांपल क्या है इसके लिए, डब्ल्यूबीसी। ट्राइलोब की बात करें तो मान लेते हैं एक लोब हमने यहाँ पे भी दिखा दिया, ये क्या बन गया, ट्राइलोब। एग्जांपल क्या हो गया उसके लिए, बैसोफिल्स।
मल्टी की बात करें तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक न्यूक्लियस और दिखा दिया, यहाँ और दिखा दिया, यहाँ और दिखा दिया, मतलब बहुत सारे क्या रहेंगे, लोब्स रहेंगे, तो वी कॉल इट मल्टी लोब। एग्जाम्पल क्या है उसके लिए, न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट हम इनके कंपोनेंट्स की बात करें कौन कौन से मिलते हैं, तो एक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, और साथ ही साथ क्या मिलता है इसमें, क्रोमेटिन भी मिलता है।